हेलो, आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। सुन पा रहे हैं सभी लोग मुझे? तो हम जस्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग क्लास की ओर ध्यान देंगे, है ना? और सभी लोग फटाफट क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जिसने भी क्लास ज्वाइन नहीं किया, आप उन्हें बोलिए क्लास ज्वाइन करें। सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। थोड़ी देर में आप लोगों को शेयर करूँगा। हेलो हेलो, यस सर। ओके। और फटाफट कनेक्ट होइए, जल्दी फटाफट कनेक्ट कीजिए। मैं क्लास लग गई है, क्लास चालू हुई। ये निकल गई कुर्सी कुर्सी। सभी लोग ज्वाइन कीजिए फटाफट, है ना? जल्दी ज्वाइन कीजिए सभी लोग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे। मैं थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि केसीएल के प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से किसी भी सर्किट का प्रत्येक ब्रांच में करंट को किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है? तो उसके बारे में हम आगे एक क्वेश्चन और केसीएल से करेंगे, फिर इसके बाद में हम केबीएल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं आशा करता हूं कि आप लोग लास्ट क्लास में जो वीडियो मैंने मतलब जो हमारी लाइव क्लास हुई थी जूम पर, उसको आपने सभी ने देखा है और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है? यदि किसी को केसीएल संबंधित कोई डाउट है, एनी डाउट केसीएल से रिलेटेड, तो आप मुझे इस क्वेश्चन जो समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद आप कोई भी डाउट को कर सकते हैं, ठीक है? उसके जस्ट बाद मैं आपको केबीएल की तरफ लेके चलूंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे। यदि जिसके भी घर में या आसपास कहीं पर शोर हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है? जिसके घर में या कोई भी यदि शोर हो रहा है किसी प्रकार का तो आप खुद म्यूट हो जाइए, मुझे बोलना नहीं पड़े। आप यदि क्लियरली सुनोगे तो ही आपको समझ में आएगा। यदि आप आपस में बात करोगे या फिर आपके घर से आसपास से कहीं से आवाज़ आएगी तो मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना? तो ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। रुक जाओ, ऊपर से थोड़ी सी चीजें कट रही है ना। चलिए मैं बता दूंगा, जो चीज़ें कट रही मैं यहाँ पर पेन से लिख देता हूँ, है ना? कुछ चीज़ें यहाँ पर कट रही हैं, ऊपर कुछ ज़्यादा हो गया पेज, तो मैं उसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। और ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर
ये 2 ओम यहाँ लिखा हुआ है, 2 ओम, ठीक है। ये 2 ओम यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 ओम लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर 1 ओम लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसा कि अच्छा ये तो अभी अपना क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी ऊपर आपकी चीज़ें नहीं आई हुई हैं। तो देखो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर 8 ओम लिखा हुआ है, ये 8 ओम है, ठीक है। ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम, ठीक है। तो ये आपको सर्किट डायग्राम है, इसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू करंट इन ईच ब्रांच बाय केसीएल। केसीएल का इस्तेमाल करके, किरचॉफ्स करंट लॉ का इस्तेमाल करके आपको प्रत्येक ब्रांच में करंट का मान बताना है, ठीक है। क्लियर है सभी को? केसीएल का इस्तेमाल करके, किरचॉफ करंट लॉ का इस्तेमाल करके आपको प्रत्येक ब्रांच में करंट का मान बताना है। तो जैसा कि सर्किट डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको वो क्वेश्चन गिवन है, नीचे मैंने इस डायग्राम को अपनी मर्जी से एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हूँ, उसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये डायग्राम अपन ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर 8 ओम है, ठीक है। ये 8 ओम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6 ओम दिखाई दे रहा है, यहाँ 8 ओम है, यहाँ 2 ओम है। अब इसमें हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो केसीएल अप्लाई करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जहाँ पर भी नोड बनता है, नोड जैसे ये नोड है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस आपस में मिलती हैं, जंक्शन जो होता है, हम वहाँ पर वोल्टेज मान लेते हैं कि इस जंक्शन में वोल्टेज, जो ये जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वोल्टेज V1 है, ठीक है। हमने यहाँ पर वोल्टेज का मान V1 मान लिया है, ठीक है। और बेटा वीडियो बंद करके रखो, विशाल मेश्राम वीडियो बंद करो, ठीक है। तो हम यहाँ पर V1 यहाँ पर मान लिया है और हम अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में करंट का मान ले लेते हैं। करंट का मान देखो हमने इस डायरेक्शन में ले लिया, इधर करंट ले लिया है, और इस ब्रांच में इधर करंट ले लिया, और इस ब्रांच में डाउनवर्ड करंट का मान ले लिया। करंट की जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड है। तो इस तरह से हमने अपनी मर्जी से, आप जरूरी नहीं कि मैं जिस डायरेक्शन में लिया हूँ उसी डायरेक्शन में राइट है, आप किसी भी डायरेक्शन में लोगे सभी सर्किट का रिस्पॉन्स सही आएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो ये मैंने यहाँ पर I1, I2, I3 करंट तीनों मान लिया है। अब फ्रॉम केसीएल का इस्तेमाल करके हम इस जंक्शन में आने वाली करंट, इस जंक्शन से जाने वाली करंट का जो एल्जेब्रिक है वो 0 होता है। लेकिन हमें ध्यान में ये रखना है कि यदि आने वाली करंट को हम पॉजिटिव और उस जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट को नेगेटिव लेते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग टू केसीएल I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0 आ गया यहाँ पर। ये इक्वेशन आपको बन रही होगी, I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। फिर इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि I1 की वैल्यू हम लिखेंगे तो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R, मतलब जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज, हम करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन से इधर जा रही है, तो हम पहले वोल्टेज 4 वोल्ट लेंगे और माइनस V1, ठीक है। तो 4 माइनस V1 डिवाइड बाई 8, ये हमारा I1 की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे I2 लेंगे, ये माइनस वहीं लगा दिए, I2 लेंगे तो हम I2 कौन सी ब्रांच में फ्लो हो रही है, इस ब्रांच में फ्लो हो रही है, तो हम इस ब्रांच के लिए इंक्लूड करेंगे। देखो V1 करंट की डायरेक्शन इस साइड है, करंट की डायरेक्शन यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि V1 माइनस माइनस, फिर ये देखो यहाँ पर ये ऊपर प्लस है, यहाँ पर माइनस है अब, और यहाँ पर प्लस है, तो हमारी करंट यहाँ से तो आ रही है लेकिन एंटर माइनस में कर रही, फिर बाद में प्लस की ओर जा रही है, तो माइनस में कर रही, तो हम माइनस के साथ इसको माइनस ले लेंगे, -4। फॉर्मूले में ऑलरेडी हम देखे थे कि यहाँ पर माइनस ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस में एंटर कर रही है करंट, इसलिए हमने इसको -4 लिख दिया है, ठीक है। तो V1 माइनस -4 ले लिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाई इस सर्किट में लगा रेजिस्टेंस, तो 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पर आ रहे हैं, एक 6 आ रहा है और एक 2 ओम आ रहा है, तो दोनों को हम नीचे जोड़ देंगे। इस ब्रांच में जितना भी रेजिस्टेंस होता है उसको पूरा हम ऐड करते हैं। पहले हम देखा था कि यहाँ एक ही लगा रहता था तो एक ही रेजिस्टेंस लेते थे, लेकिन यहाँ पर अभी 2 रेजिस्टेंस उसी ब्रांच में लगे दिखाई दे रहे हैं, एक ही ब्रांच में, देखो दिख रहे हैं ना,
एक ही लाइन में ये लगे हुए हैं, ये दोनों सीरीज में है, तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ के नीचे अपॉन में लिख देंगे 2 + 6 टोटल रेजिस्टेंस उस ब्रांच का, माइनस ये माइनस है, फिर I3 की वैल्यू लेंगे तो I3 क्या लेंगे, V1 - 2 / 8। I3 इसके लिए लेंगे तो ये V1 - 2 वोल्ट। अब ये माइनस हम इसमें एक और माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ से करंट आ रही है लेकिन ये प्लस ऊपर है, प्लस में एंटर कर रही है करंट, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल में कर रही है। यस सर। इस कारण से हम इसको V1 - 2 / इस जो ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है टोटल यहाँ पर 8 ओम है, तो डिवाइडेड बाई 8 = 0। क्लियर है सभी को। फिर इसके बाद में हमने इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखो मैंने ये इक्वेशन सेम लिख दिया, यहाँ पर ये सेम है, ये जो यहाँ पर था वो यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर ये जो माइनस माइनस दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, V1 + 4 / 8, फिर ये माइनस V1 - 2 / 8 = 0। क्लियर है ये। फिर यस सर। यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8, तीनों 8 है, तो एलसीएम 8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर डायरेक्ट सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ऐड या प्लस जो भी माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 ये आ गया माइनस V1, फिर ये वाला माइनस V1, फिर ये माइनस और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 4, फिर ये माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस V1, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा +2 / 8 = 0। ठीक है, आ गया समझ में ये वाली लाइन, ये लाइन समझ में आ गई सभी को। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। और हमने V1 3V1 -3V1 आ जाएंगे, ठीक है, एक V1 ये दूसरा ये तीसरा 3V1 आ जाएगा, -3V1, और फिर ये 8 है, मतलब ये सॉरी 4 है, +4 और ये -4 0 हो जाएगा, और ये +2 आ जाएगा = 0। तो यहाँ से आप इसको उधर ट्रांसफ़र करोगे तो आपको 3V1 = 2 आ जाएगा, तो V1 = 2/3 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है इतना। ये कैसे आया सभी को? यस सर। ये कैसे आ गया, सभी को कंफर्म हो गया? यस सर। ठीक है, और इसको 2/3 आप जब सॉल्व करोगे कैलसी का ये इस्तेमाल करके, जैसा भी आप करोगे तो आपको ये वोल्टेज इतना मिल जाएगा, टोटल वोल्टेज। जो ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज V1 है, मतलब यहाँ जो वोल्टेज का मान है जो इस सर्किट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो वोल्टेज है इस टर्मिनल में ये 0.67 वोल्ट अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ से हमको ये पता चल गया कि इन वोल्टेज के कारण और इस वोल्टेज के कारण और इस वोल्टेज के कारण टोटल वोल्टेज यहाँ पर जो वोल्टेज का प्रभाव होगा उसका होगा 0.67 वोल्ट होगा ओनली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर 0.6 वोल्ट मिल गया। अब आपको पता कि I1 = होता है 4 - V1/8, I2 = होता है V1 - -4 वोल्ट /8, और I3 की वैल्यू होती है V1 - 2 / 8। तो ये तीनों वैल्यू आपको पता है, ये तीनों वैल्यू आपको पता है। एक ये I3 के लिए है, ये I2 के लिए है, और फिर इसके बाद में ये I1 के लिए है। तो यहाँ तीनों जगह में V1 की वैल्यू को रख दोगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप I1 निकाल लोगे, यहाँ से आप I2 निकाल लोगे, और यहाँ से आप I3 निकाल लोगे। तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। देखिए अब यहाँ पर ये जो माइनस चिन्ह आ रहा है, इससे मतलब ये पता चलता है कि जो I3 का हमने डायरेक्शन I3 में डाउनवर्ड लिया था, ये डाउनवर्ड ना होकर ऊपर की ओर करंट जाएगी। ये आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ मतलब माइनस चिन्ह ही बता रहा है। जो माइनस ये लगा हुआ नेगेटिव में जो वैल्यू आ रही, ये बता रहा है कि आपने डाउनवर्ड लिया था लेकिन एक्चुअल में अपवर्ड रहेगा। आपको बना नहीं देना कि आप उसको मतलब बना ही दिए, उसको ले जाके डायरेक्शन चेंज कर दिए, चेंज नहीं करना है। सिर्फ वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो हमने एक डायरेक्शन लिया था वो डायरेक्शन एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में डायरेक्शन उसकी अपोजिट में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो कैलकुलेशन है, ये आपको वैल्यू पुट कर करके यहाँ से करंट का मान निकालना है। तो आपको एक आंसर ये मिल जाएगा, दूसरा आंसर आपको ये मिल जाएगा, और तीसरा आंसर आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इस तरह से हम KCL सर्किट को सॉल्व करते हैं, जो किरचॉफ्स करंट लॉ का उपयोग करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट से करंट का मान निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा। मैंने 4 क्वेश्चंस आपको KCL से करवा दिया हूँ, है ना,
और आप लोग बाकी Yes. प्रैक्टिस कीजिए या इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। आप क्वेश्चन डायग्राम बनाइए, फिर अपने खुद से कीजिए कि किस तरह से आपने लिया चीज़ों को, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आपका कल असेसमेंट टेस्ट है। आपका जो टाइमिंग होगा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 2 बजे से 3 बजे के बीच में, मैं उसी समय आपको जूम पर कनेक्ट करूँगा और उसके बाद में आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। तो सभी लोग प्रिपेयर रहें। आपको MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको विदिन जितना भी आपको समय दिया जाएगा उसी टाइम पे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कल आपका असेसमेंट टेस्ट है, जैसा कि आपको आपके टाइम टेबल में मेंशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसी टाइमिंग पे कल टेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लोग बार बार कनेक्ट हो रहे हैं, बार बार बाहर हो रहे हैं, पता नहीं करना क्या चाहते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे एक बार टेस्ट के बारे में बताइए। हाँ जी, बता दिया ना मैंने कि जो अभी तक जो भी आज तक की क्लास में जितना भी पढ़ाया जा चुका है, आज की क्लास तक जितना पढ़ाया जाएगा वो सारी चीज़ें आपको टेस्ट में पूछे जाएंगे कोई, ठीक है। तो आपको MCQ क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, यस सर। ठीक है। यस सर। जो असेसमेंट का ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा सभी को? यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन। तो हम इसको अब ये क्वेश्चन है, ऊपर आपको ऊपर शायद इसकी वैल्यू नहीं दिख रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ओम, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है ये 4 ओम है, ठीक है। ये 3 ओम है और ये 4 ओम है। तो यहाँ पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस बाय KVL। देखो यहाँ पर KVL है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करके हमको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हमने KCL का इस्तेमाल करके सर्किट को सॉल्व किया था, लेकिन अब हम KVL का इस्तेमाल करके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करके अब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने ये सॉल्यूशन है आपका, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसमें आपको मैंने एक डायग्राम बनाया हूँ। इसमें भी करंट की डायरेक्शन नहीं दी रहेगी, आप अपनी मर्जी से, यदि करंट की डायरेक्शन नहीं दी है तब, कई बार क्वेश्चन में भी करंट की डायरेक्शन दी रहती है तो आपको नहीं मानना है, उसी डायरेक्शन में लेके चलना है, उसी डायरेक्शन में सर्किट को सॉल्व करना है। लेकिन यदि डायरेक्शन नहीं दी है तो आपको अपनी मर्जी से डायरेक्शन बना लेना करंट की। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं दी थी, मैंने यहाँ भी डायरेक्शन अपनी मर्जी से बना लिया हूँ। इस डायरेक्शन को इस नोड की तरफ ले लिया हूँ, इस नोड से नीचे की ओर ये डायरेक्शन ले लिया हूँ और एक डायरेक्शन इधर ले लिया हूँ। तो देखो करंट यहाँ पर KVL के लिए करंट किस प्रकार से लेते हैं, इसको आप सभी ध्यान देंगे। तो मैंने इसको I1 मान लिया हूँ, जो 3 ओम के रेजिस्टेंस में, 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है, इसको मैंने इस डायरेक्शन में I1 मान लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में टोटल हमारे पास I1 करंट आ रही थी, हमने I2 करंट को इधर की ओर फ्लो कर दिया, इस ब्रांच में इस डायरेक्शन में फ्लो कर दिया, ठीक है। अब जब हमारे पास टोटल इस नोड की ओर I1 आ रही थी, लेकिन हमने इधर I2 फ्लो कर दिया, तो इसमें बचा हुआ करंट इसमें नीचे की ओर चला जाएगा। मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया हूँ, तो बचा हुआ करंट कितना बचा, I1 माइनस I2 कर दोगे तो जितना भी होगा करंट आएगा वैल्यू, वो नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। हमने इस डायरेक्शन में I1 करंट लिया, इस डायरेक्शन में हमने I2 करंट लिया। जब हमारे पास टोटल करंट I1 आ रहा था और हमने I2 इस डायरेक्शन में सेंड कर दिया, तो बचा हुआ करंट नीचे की ओर फ्लो हो जाएगा। तो बचा हुआ कितना था, I2, ठीक है। टोटल करंट I1 इस जंक्शन की ओर आ रहा था, इधर I2 चला गया, तो नीचे कितना चला जाएगा, I1 माइनस I2। मेरा सभी को ये चीज यस सर। बाकी लोग क्लियर है यहाँ पर कि मैंने कैसे I1 माइनस I2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे, सर करंट तीन ही ले सकते ना, क्या करंट जितने प्रतिरोध रहेंगे उतने करंट। हाँ जी, जितने ब्रांच रहेंगे, जितने भाग में मतलब ब्रांचेस रहते हैं, जितने पैरेलल सर्किट बनते हैं, वहाँ पर करंट डिवाइड होती है। तो
यदि हम देखें तो इसके पैरेलल में ये दोनों सर्किट पैरेलल में है, तो ये करंट यहाँ से आ रही थी, लेकिन यहाँ से दो भागों में बढ़ गई है करंट, एक I2 चली गई, अब बाकी बची हुई करंट इस डायरेक्शन में चली गई है। तो करंट का जो डिवीजन होता है वो पैरेलल सर्किट को देखकर होता है। सीरीज सर्किट में करंट डिवाइड नहीं होती, सेम करंट वही फ्लो होती रहेगी यदि सीरीज सर्किट है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल सर्किट है, यहाँ से करंट आया है, दो भागों में बढ़ गया है, एक इधर चला गया करंट, दूसरा करंट इधर चला गया है। ठीक है, यस सर। यस सर। जी सर। एक करंट यहाँ पर देखो इधर नीचे की ओर चला गया और एक इधर की ओर चला गया है, तो दो भागों में बढ़ गया है। तो करंट तभी बटेगा जब सर्किट इसमें अलग अलग हो, मतलब पैरेलल सर्किट जुड़े हों और काफ़ी पैरेलल ब्रांचेस उसमें जुड़ी हों, तो ही करंट डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, अब इसमें मैंने इसको लूप फर्स्ट मान लिया, ये लूप 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर लूप 2 लिखा हुआ है। ये लूप है, ये पूरा एक लूप है, ये क्लोज लूप है। ठीक है, ये लूप है, लूप मतलब एक बंद पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, क्लोज लूप, बंद परिपथ। और ये एक दूसरा बंद परिपथ हमने मान लिया, तो हमने इसको पहले 1 नंबर दे दिया नाम और इसको 2, लूप सेकेंड। तो हम फ्रॉम KVL अप्लाई करेंगे। ठीक है, KVL यहाँ पर अप्लाई करेंगे फ्रॉम KVL। तो इन लूप फर्स्ट, तो फर्स्ट में हम KVL को अप्लाई करेंगे। ये लूप फर्स्ट है और देखो ये करंट की डायरेक्शन है और हमारे जो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट की डायरेक्शन है वो भी इसी प्रकार से है, इस प्रकार से, मतलब हमारी जो कैलकुलेट करने की डायरेक्शन मैंने ये बीच में बना दिया हूँ, ये इस तरह से। ठीक है, तो यदि इसी की डायरेक्शन में करंट आ रहा है, इसी की डायरेक्शन में करंट है, तो हम हमेशा करंट को माइनस में लेते हैं, और यदि इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलेगा तो उसको आप क्या करोगे, प्लस में लोगे वोल्टेज ड्रॉप को। क्लियर है? देखो ये डायरेक्शन तो अपनी अपनी खुद की एक डायरेक्शन है करंट की, लेकिन हमने उसमें कैलकुलेट करने के लिए एक और डायरेक्शन यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो हमने इस डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए मान लिया है। यदि इसी डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि करंट वोल्टेज ड्रॉप यदि लेंगे तो हम उसको माइनस में लेंगे। यदि इसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है तो वोल्टेज ड्रॉप आपका माइनस हो जाएगा। यदि इस डायरेक्शन से करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो उस कंडीशन में आप वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव, मतलब प्लस साइन से लोगे। ठीक है, चलिए एक बार और बता देता हूँ कि हम जो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए एक डायरेक्शन यहाँ पर शो किए हैं, जबकि करंट की डायरेक्शन एक अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन है, ब्रांच में दिखाई गई है। यदि हम यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं और करंट की भी डायरेक्शन सेम है और हमारे कैलकुलेट करने की डायरेक्शन भी सेम है जो यहाँ पर दिखाई गई है, और यदि वो दोनों सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप माइनस लेंगे। यदि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उस कंडीशन में हम उसको प्लस लेंगे। ठीक है, यस। क्लियर है सभी को? और अभी क्लियर नहीं होगा तो हम जब जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो कुछ चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, यदि आपका अटेंशन थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो इन लूप फर्स्ट, या अपन इसको लिख सकते हैं इन क्लोज लूप फर्स्ट, मतलब पहले लूप की बात हो रही है। हमको पहले लूप से मतलब है, दूसरे लूप को आप भूल जाइए, पहले लूप से मतलब है ये वाला लूप। ठीक है, ये लूप जहाँ पर पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, इस लूप की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम क्या किए हैं कि क्लोज लूप फर्स्ट में, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। KVL है ये, KVL को मैंने आपको बताया था, KVL का जो स्टेटमेंट बताया था, अब हम इस डायरेक्शन में इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर की ओर जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? लोअर से हायर में जा रहे हैं, हायर की ओर जा रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिव ले लिए 35। ये 35 यहाँ पर लिख दिया मैंने वोल्टेज को। सिर्फ यहाँ वोल्टेज को या वोल्टेज ड्रॉप को लिखना होता है, जो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज होता है और रेजिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप को ही यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 35, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो हमने इसको 35 ले लिया। अब जो हमारे कैलकुलेट करने की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो हम बताएं कि करंट की सेम डायरेक्शन में जो हमारी डायरेक्शन ये दिखाई गई है, यहाँ पर बीच में ये डायरेक्शन दिखाई गई है, उसी डायरेक्शन में यदि करंट की भी डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में करंट है, तो हम वोल्टेज ड्रॉप को, रेजिस्टेंस के क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने
इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उसको हमने नेगेटिव ले लिया। तो यहाँ पर ले क्या होगा 3 इंटू I1, ये 3 रेजिस्टेंस इंटू आई, यही होता है ना V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यही क्या है, ये 3 ओम आर है, ये आर की वैल्यू है और ये करंट है। तो ये माइनस इसलिए लिए क्योंकि सेम डायरेक्शन है, जो ये इसकी डायरेक्शन है ये सेम डायरेक्शन में है करंट की डायरेक्शन, तो हमने इसको -3I लेंगे, माइनस साइन यहाँ पर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अब ये करंट यहाँ से बढ़ते हुए इस ब्रांच में अब लेंगे, इस ब्रांच को कैलकुलेट करेंगे, इस ब्रांच में दिख रहा है आपको। तो इस ब्रांच में कैलकुलेट करने के लिए माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, हमारी डायरेक्शन भी इसी प्रकार से है और करंट की डायरेक्शन भी इसी प्रकार से है। देखो ऐसी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, जो आपको अंदर सर्कल दिखाई दे रहा है ये वाला, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन भी सेम है। तो हम यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे, -2 इंटू आई, ठीक है। तो 2 ओम और ये I1 माइनस I2 यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। समझ में आया ये वाली लाइन? Yes, sir. तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि हमने पहले 35 लिया, फिर ये वोल्टेज ड्रॉप, फिर ये वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू 0। तो यही चीज़ होता है, स्टेटमेंट भी होता है KVL का, कि टोटल वोल्टेज सोर्स जितने भी उस सर्किट में उस क्लोज पाथ में कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स हैं और उस सर्किट के रेजिस्टेंस के कारण होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर इक्वेशन के माध्यम से लिख दिया हूँ, ठीक है। इक्वेशन के द्वारा आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसी इक्वेशन को ही मैंने लिखा हूँ, जो स्टेटमेंट था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर है सभी को ये वाली इक्वेशन? सभी को? अभी भी किसी को Yes, प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना। ये नहीं कि बस यस सर बस बोल रहे हैं आप सभी लोग। प्रॉब्लम है सर। 3I का बताइए तो। हाँ 3I का बताइए। कौन बोल रहा है? -3I का नाम बताओ कौन बोल रहा है? सर ब्रजेश बड़ाई। कौन? विकास? यस सर। अच्छा ब्राजेश बोल रहा है। हाँ तो देखो चलो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने 2 लूप अलग अलग लिए हैं। हम पहले लूप में KVL को अप्लाई करेंगे। तो इन क्लोज लूप फर्स्ट अप्लाई KVL। तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं और इस डायरेक्शन में जब चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में करंट चल रही है। तो जब करंट की डायरेक्शन सेम इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि करंट लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर जा रही है। जब हायर की ओर जा रही है तो हम वोल्टेज को, जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज हम इसको पॉजिटिव ले लिए 35। फिर करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल हायर है, यहाँ पर पोटेंशियल हायर है और यहाँ पर पोटेंशियल लोअर है। इसका मतलब ये होता है। तो यदि हम हायर से लोअर की ओर जा रहे हैं तो माइनस साइन को ले लेंगे, ठीक है। इस माइनस साइन को ले लेंगे। चलो आपकी जूम मीटिंग क्लास भी एंड हो रही है। चलो मैं तुमको दूसरी लिंक सेंड कर रहा हूँ ना। चलो अभी 5 मिनट और क्लास चलेगी, इसके बाद मैं दूसरी लिंक आपको शेयर करूँगा। हाँ तो सभी ध्यान दीजिए इधर। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर माइनस वोल्टेज ड्रॉप जो है 3I1 ले लिए, -3I1। फिर इसके बाद में करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है करंट डायरेक्शन। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जब वोल्टेज ड्रॉप लेंगे तो -2I1 - I2 ये वैल्यू है। यहाँ पर करंट का मान कितना I1 - I2। टोटल करंट I1 था, इधर I2 चला गया तो इधर नीचे कितना बचा I1 - I2। इसमें से ये घटा दोगे तो ये वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इसको ये इक्वेशन लिखी गई है। आया समझ में? क्यों ब्रजेश? यस सर। आ गया समझ में अब? यस सर। अब इसको, इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो देखो इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया। 35 मैंने लिख दिया, उसी तरह ये 3I1 लिख दिया मैंने, उसी तरह -3I1। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2I1 प्लस, देखो ये -2I1, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर आप देखोगे ये 3I1 और ये 2I1 दोनों को ऐड कर दोगे तो 5I1। फिर इसके बाद में
आप इसको ऐड करोगे 2, ये तो ऑलरेडी 2i2 हो जाएगा, ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। जब ये ट्रांसफर करोगे तो ये माइनस चला जाएगा। यहाँ पर देखो वैसे देखा जाए तो ये माइनस में आएगा और ये वैल्यू प्लस में आएगी और ये वैल्यू माइनस में आएगी इस तरह से। क्यों? यस सर। तो इस तरह से आएगी वैल्यू। तो मैंने क्या किया कि यहाँ दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा। अब ये माइनस बन जाएगा ये वाली वैल्यू और ये ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है? यस सर। तो ये इस तरह से, इसलिए मैंने डायरेक्ट एक स्टेप डायरेक्ट पहले ही लिख दिया हूँ, है ना। तो इस तरह ये इस तरह से आ गया। देखो ये माइनस में आता है, ये प्लस में आता है और ये भी माइनस में आता है। जब माइनस का दोनों साइड अपन मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ को डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख दी गई है। ठीक है? तो ये आपको इक्वेशन यहाँ पर लिख दी गई है। ठीक है? तो ये इक्वेशन हमने इसको मान लिया नंबर फर्स्ट। फिर इन क्लोज लूप सेकेंड, इन बंद परिपथ सेकेंड में या दूसरे बंद परिपथ में आप कैलकुलेट करेंगे। तो हमने ले लिया इन क्लोज लूप सेकेंड। तो सेकेंड में देखो ये सेकेंड है हमारा क्लोज लूप, ये है ना। तो यहाँ से हम कहीं से भी आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। इधर से जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर से जाते जाते इस डायरेक्शन में यहाँ चले जाएंगे। ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया, सेकंड लूप। आप सिर्फ सेकंड को देखोगे, अब फर्स्ट से हमको मतलब नहीं। फर्स्ट के लिए हमने सॉल्व कर लिया है और इसका कोई रोल नहीं है। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ से हम ले रहे हैं तो ये 4i1 करंट की डायरेक्शन इसी तरह है और जो मैंने अभी डायरेक्शन ये दिखाया हूँ ये भी क्लॉकवाइज है, उसी डायरेक्शन में है। देखो ये दिख रहा ना, जो रेड पेन से लगा हुआ है डायरेक्शन का। ठीक है? तो उसी डायरेक्शन में हम करंट भी ले रहे हैं। तो हम माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसी सेम डायरेक्शन के लिए -4i2 ले लिया है। ठीक है? फिर इसके बाद में ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब करंट की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है। तो प्लस से माइनस जा रही है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रही है। अपन ये मान के चलते हैं। तो इस कंडीशन में हम माइनस चिन्ह लेंगे, जो बाद में साइन आता है वो ले लेंगे। तो ये -40 वोल्ट। ठीक है? ठीक है? ये फिर इसके बाद में इस आगे चलेंगे। अब कहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देखेंगे, यहाँ पर लगा हुआ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर लेंगे तो देखो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है लेकिन हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये डायरेक्शन जो है ये ऊपर की ओर दिखाई गई है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इसको जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम इसको प्लस ले लेते हैं। तो ये +2i1 - i2 = 0। ठीक है? ये i1 - i2 ही लेंगे जो ये वैल्यू है, लेकिन इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये हमको यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है? आया समझ में? यस सर। तो अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। -4i2 ये मैंने सेम लिख दिया, इसको भी मैंने सेम लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में। 2i1 - 2i2 = 0। अब मैंने क्या किया, ये 2i1 इधर ले आया, i1 को पहले लिख लिए, फिर ये -4i2 और -2i2 6i2 होगा = इस 4 को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ये इक्वेशन बन गई थर्ड। ठीक है? मतलब सॉरी, इक्वेशन सेकेंड बन गई। इक्वेशन फर्स्ट ये है, ये इक्वेशन फर्स्ट आपको दिखाई दे रही है और ये इक्वेशन सेकेंड आपको दिखाई दे रही है। अब इन्हीं को हमने इसमें अलग अलग मेथड से आप दो इक्वेशन को आप आसानी से, दो वेरिएबल दिए हुए हैं i1 और i2, यहाँ दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है। तो आप इन्हें दोनों वेरिएबल के माध्यम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? दोनों वेरिएबल के माध्यम से आप देखो। अब मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट × 2 एंड इक्वेशन सेकंड × 2 को हम घटा देंगे। ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट × 2 माइनस इक्वेशन सेकंड × 5 मैंने शॉर्ट में लिख दिया हूँ। आ रहा समझ में क्या लिखा है ये? यस सर। ठीक है? मतलब इक्वेशन Yes. क्या करते हैं, जो विलोपन या विस्थापन जो मेथड होती है ना, विलोपन पढ़ा होगा। ठीक है? यस सर। तो इसमें जो ये Yes. वाला हमको क्या एलिमिनेट करना है, i2 मान लो एलिमिनेट करना है, इसको कट करना है। तो हम इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन से पूरे से, और इसकी वैल्यू को उठाकर हम इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को आपस में घटा देंगे। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है?
तो यहाँ आई इक्वेशन फर्स्ट में 2 को मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दोगे। रुको 1 मिनट है, मेरा थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। Precious. तो डियर स्टूडेंट, इसका टाइम भी अप हो रहा है। अब मैं दूसरा मीटिंग आईडी आपको भेजता हूँ, है ना? सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आपको जस्ट दूसरी मीटिंग आईडी आपको सेंड करूँगा, आप लोग उसमें ज्वाइन करेंगे। अभी और 40 मिनट